आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। क्या होता है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जो कि डिलीवरी के बाद है, 1.5 से 3 महीने वाला। डिप्रेशन का मतलब होता है एक इंसान जब लो फील करता है, बहुत उदास फील करता है, बार बार रोने का दिल करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये जब सिम्टम्स सारे डिलीवरी के बाद आते हैं उनको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। क्या होता है और क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए मैं ये कहूँगी, जैसे मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो हमेशा वो पेशेंट्स होते हैं जो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी को। तो उनको हम पहले ही असेस कर लेते हैं कि क्या इनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस हैं कि नहीं हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं साइकोलॉजिकली। उनको हम एक स्कोर भरने के लिए कहते हैं जिसको हम कहते हैं डैश स्कोर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस स्कोर। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि वो अगर हम उनको प्रेगनेंसी देते हैं तो वो कैसे कोप अप करेंगे। तो ये पेशेंट्स तैयार होते हैं कि हाँ, उनको डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं या स्ट्रेस हो सकता है डिलीवरी के बाद। तो वो पहले से ही तैयार रहते हैं, पहले से ही हम उनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को बता के रखते हैं कि एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है जब डिलीवरी होगी। बट उस ग्रुप का क्या है जो शायद जिनको पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट होने वाले हैं या तैयार नहीं थे, बिकॉज चांसेस ज़्यादा उनमें हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद जो हम कहते हैं सेल्फ केयर, एक मदर को सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। तो उनको ये ध्यान रखना है कि इन सिम्टम्स को नज़र में रखें। जब भी ऐसे सिम्टम्स हों कि लो फील कर रहे हैं, बार बार रोने का दिल कर रहा है, तो अपने हस्बैंड और फैमिली को सपोर्ट मिले या जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं उनसे बात करें, उनसे इस चीज़ को कम्युनिकेट करें, बिकॉज बहुत ज़रूरी है बात करना। और इसमें आप कर क्या सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप एडिक्वेट स्लीप ले सकते हो, आप अच्छी खुराक खाइए, विटामिन ई, विटामिन डी, मिनरल्स को लेके। और ये कुछ ना हो तो अगेन लाइक आई सेड, कम्युनिकेट। कई बार साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट हियरर होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। कुछ भी ना हो तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। बट मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी आप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको फील हो रहा है, उतनी जल्दी ही आपको इन सिम्टम्स से राहत मिलेगी। सो सेल्फ केयर, टॉकिंग अबाउट इट, टॉकिंग टू इट अबाउट with the husband, with the family, and taking good care of yourself, either डाइट के साथ, स्लीप के साथ, बहुत ज़रूरी है। जो डिलीवरी के बाद वाला टाइम होता है वो एक बहुत ही प्यारा टाइम है जिसमें आप एक अलग सी खुशी महसूस करते हो। बट अगर आप खुशी महसूस करने की बजाय उदास हो, बार बार रोने का दिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो कोप करना है इस चीज़ से। कोप कैसे करना है? या तो हम अपना ध्यान खुद रखें और हेल्प लें, या फिर हम किसी से बात करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लुक आफ्टर आवरसेल्फ और इस चीज़ की बात करें। सो हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट या इसका डायग्नोसिस टाइमली करें, प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? अगर आपको पता है कि आप डिलीवरी या प्रेगनेंसी का सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके या फर्टिलिटी सेंटर में जाके या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके एक स्कोर भरवाइए कि कितना लेवल है मेरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस स्कोर का अभी, और क्या मेरे में लाइक्लीहुड है कि मुझे ये बाद में हो सकता है। तो उसको पहले ही आप डील करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर बाय चांस आप इस चीज़ को ना कर पाएँ बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी, तो एटलीस्ट डिलीवरी के बाद अपना रिफ्लेक्शन करें, अपनी खुशियों को खुशियाँ ही रहने दें। ये मत सोचे कि लो फील करना, बार बार आंसू आना नॉर्मल है। टॉक अबाउट इट, देन दैट्स द बेस्ट वे टू गो अहेड विद इट।